स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं। पधारे अतिथि रूप में, महक उठी खुशबू फिजाओं में। देव पधारे अतिथि रूप में, महक उठी खुशबू फिजाओं में। मिलके करे सबका दिल से बरस रहा है, आप आए तो बहारें आ गई। प्रेम यहाँ पर बरस रहा है, आप आए तो बहारें आ गई। मिलके करे सबका दिल से स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं। पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है। परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है।
प्रेम के लाए हैं हम, सेवा है आराधना। दीप जलाए श्रद्धा के हम, आरती है सद्भावना। प्रभु का ये परिवार है, आपका ये घर बार है, शोभा अपरंपार है, खुशियों की भरमार है। परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। जग परिवर्तन की है बेला, निज का परिवर्तन कर लो। हाँ, परम पिता के प्यार से अपने जीवन की झोली भर लो। वक्त की यही पुकार है, आज की ये दरकार है, खुशियों की झनकार है, स्वागत की बहार है। परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। पधारे अतिथि रूप में, महक उठी खुशबू फिजाओं में। देव पधारे अतिथि
बरस रहा है, आप आए तो बहार आ गई। प्रेम यहाँ पर बरस रहा है, आप आए तो बहार आ गई। मिलके करे सबका दिल से स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। शरणस्थली रही ऐतिहासिक गढ़ सिवाड़ा की पावन धरा को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पूज्य मनसाराम जी महाराज, जिनके नाम से ये स्कूल संचालित है, उनके अमरदू मनसाराम जी को भी सादर नमन। आज हमारी आस्था और निष्ठा के आराध्य केंद्र पूज्य गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री नृत्य गोपाल राम जी महाराज के चरणों में भी सादर वंदन। मारवाड़ धरा के धनी आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय हित महाराजा श्री गिल सिंह जी साहब जोधपुर के चरणों में नमन करता हूँ। डूंगरपुर महारावल परिवार से हमारे बीच पधारे परम श्रद्धेय महाराज कुमार और आज के समारोह के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे माननीय हर्षवर्धन सिंह जी साहब डूंगरपुर, समारोह के विशिष्ट अतिथि रावल किशन सिंह जी जसोल, राणा भवानी सिंह जी गुड़ामालानी, रावत श्री भुवन सिंह जी बाड़मेर और हमारे पूर्व विधायक कान सिंह जी कोटड़ी एवं सिवाड़ा क्षेत्र बाड़मेर, बालोतरा, जाड़ौर और जोधपुर से पधारे सभी मोती से मूंगी मेहमानों का इस विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस विद्यालय की स्थापना 15 अगस्त 1991 को तत्कालीन पूज्य गुरु महाराज श्री अभयराम जी के पावन सानिध्य में श्री गुरुमंच विद्या मंदिर विद्यालय के नाम से स्थापना की गई। 1994 में उच्च प्राथमिक, 1997 में माध्यमिक और 2005 में यह उच्च माध्यमिक स्तर पर कर्मरत हुआ। पूज्य गुरु महाराज के आशीर्वाद से इस विद्यालय में विज्ञान और कला संकाय संचालित है। उक्त विद्यालय की आधार भवन निर्माण हेतु राजस्थान सरकार से रियायती भूमि दर पर भूमि का आवंटन 1996 में हुआ। उसमें कुशित के तत्कालीन सरपंच साहब एवं ठाकुर
हरवंश सिंह जी खींची का विशेष योगदान रहा। और इसके इस संस्था की एक और रानी रूपा दे महिला महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु राजस्थान सरकार से भूमि आवंटन में कुशीप के पूर्व सरपंच विष्णुराम जी दिवासी पादड़ी का योगदान रहा। इस अवसर पर मैं आप दोनों को स्मरण करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उक्त विद्यालय के भवन निर्माण में सर्वप्रथम श्री इंदर सिंह जी राणेगांव ने 5 लाख रुपए और माननीय जसवंत सिंह जी जसोल के सांसद निधि से 5 लाख रुपए, अधिवक्ता डॉक्टर लक्ष्मीमन सिंघवी के सांसद निधि से 5 लाख रुपए, उद्योगपति रमा प्रसाद जी गोयनका के सांसद निधि से 10 लाख रुपए एवं माननीय युवराज कुमार हर्षवर्धन जी साहब के सांसद निधि से 20 लाख रुपए के सहयोग से अलग अलग समय में खंड में पूज्य गुरु महाराज के आश्रय से विद्यालय का भवन का निर्माण हुआ। और आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का स्मरण करते हुए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, वंदन करता हूँ। इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले पूर्व छात्र आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा, डॉक्टर, इंजीनियर और विभिन्न सरकारी विभागों में 150 से अधिक कई राजकीय सेवा में कार्यरत है और सैकड़ों की संख्या में सफल व्यवसायी आज भारत के हर कोने में और विदेश में भी सेटल है, जो हमारे लिए हर्ष और गौरव की बात है। पिछले 2 वर्षों में पूर्व कोरोना की महामारी में हर कोई प्रभावित हुआ है। इस संक्रमण काल में निजी विद्यालय भी स्तुति नहीं रहे। आज के समय के अनुरूप नवीन शिक्षण पद्धति में बदलाव को देखते हुए विद्यालय में डिजिटल एजुकेशन की बहुत आवश्यकता समझी गई और हमारे इस संस्थान के अध्यक्ष पूज्य गुरु महाराज नृत्य गोपाल राम जी, जो एक एजुकेटेड और युवा है, और उनके आशीर्वाद से और उनके निर्देशन में इस विद्यालय में समय की मांग के अनुरूप बदलाव करते हुए डिजिटल उच्च क्वालिटी की शिक्षा के हेतु डिजिटल एजुकेशन का और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा देने का प्रयास किया गया है। और जो सिवाड़ा के उत्खंड स्तर पर किसी भी अन्य विद्यालय की अपेक्षा इसमें पर ही ये सुविधा दी गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिवाड़ा परिक्षेत्र के प्रबुद्ध एवं जागरूक अभिभावक शिक्षा जगत में बदलाव और परिवर्तन को देखते हुए इस शिक्षा प्रणाली को आत्मसात करेंगे। एक बार पुनः सभी अतिथियों का इस विद्यालय प्रांगण में और सिवाड़ा के नगरवासियों की तरफ से, पादड़ी ग्राम पंचायत के निवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय गुरुवंश, जय भारत। सिवाड़ा रे अंदर आज शिक्षा री अलग जगह इन वास्ते आप धन्यवाद रा पात्र हो। महाराज कुमार डूंगरपुर में बहुत आभार प्रकट करूं कि आप आपरी सांसद निधि 20 लाख रुपया शिक्षा रे उन क्षेत्र माथे खर्च कराया जिन्हें आज सब ज़्यादा महती आवश्यकता है। बाड़मेर रो क्षेत्र हमेशा सब चीज़ा रे महीने आगे रियो है, परंतु जो सब बड़ी अठे समस्या है वह शिक्षा री समस्या है। आज री डेट में यदि अभी बात करा तो यदि अभी शिक्षा रे अंदर अच्छो काम नहीं कर सकाला तो आने वाले टाइम रे अंदर बहुत पीछे रह जावा। कुछ ही दिन पहले राज्य सरकार बालोतरा ने एक नयो जिलो बना दियो, तो मैं आप सभी लोग जो हमारा सामने भाई विराजमान है वाने इन बात की बधाई भी दूँ कि अब आप रो नयो जिलो है। इन्हें साथ ही साथ सिवाड़ा रा पूर्व एमएलए साहब अठे विराजमान है वाने और बधाई भी दूँ। साथ में और भी कहना चाहूँ कि अब वो जो नयो बालोतरा जिलो है, उम्मीद करा कि इन बालोतरा जिला में बालोतरा ने भी लारे छोड़कर सिवाड़ा शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही आगे बढ़ेला। और उम्मीद है क्योंकि अब आप जिला मुख्यालय मात्र 35 किलोमीटर दूर हो। आज पहली जब भी सिवाड़ा आवन नो काम पड़ियो तो अठेरा सभी भाई आज कहता कि मैं मारो यदि अठे विकास नहीं भेरियो तो इनो बड़ो कारण है कि बाड़मेर अठो 135 किलोमीटर पड़े, तो अब आप वह भी समस्या और समाधान पूरा हो गयो है। तो उम्मीद करूं कि अठेरा जितना भी जागरूक पेरेंट्स सामने विराजमान है वे बच्चा ने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ की कर ले जाए या स्कूल डेवलपमेंट की कर वे इन माथे पे ध्यान देवाला। ज्यों मारे पहली प्रेम सिंह जी बतायो कि अब अठे डिजिटल एजुकेशन भी शुरू कर दी गई है, तो मैं उम्मीद करूं कि इनो पूरो फायदो अभी सभी लोग लेवाला। हार्वर्ड हो या ऑक्सफोर्ड हो या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, वे छुट्टियां रे अंदर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज करावे। मैं उम्मीद करूं कि उन्हों भी पूरो फायदो अभी सभी लोग उठावाला। अठे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, तो उम्मीद करूं कि इन पूरी चीज़ों भी अभी ध्यान रखाला। जेडो की बताया जो कि नृत्य गोपाल राम जी महाराज इन संस्थान का अध्यक्ष है, तो मैं उम्मीद करूं कि ज्यों अभी डेवलप हुआ तो सब पहली चीज़ जो अभी छोड़ रिया ला रहे वो है अपनो जो कल्चर है या अपना जो ट्रेडिशन है। तो क्योंकि बाप जी रो आशीर्वाद अपने साथ में है
तो आप सभी लोगों भी मारो अर्ज है कि अपने आगे तो बढ़नो है, परंतु इन माथे आगे नहीं बढ़नो कि अपने कल्चर ने, अपने ट्रेडिशंस ने, अपने रिचुअल्स ने लारे छोड़ दा। तो मारो आप लोगों अर्ज है कि आगे भी बढ़ा, परंतु अपनी जड़ा कटे है, यह चीज़ों को ध्यान रखा, अपनी जड़ा ने मजबूत करते हुए आगे बढ़ा। और आने वाले टाइम में आज, हालांकि आज अटे स्टूडेंट्स नहीं है, पर उम्मीद करूं कि स्टूडेंट्स काल ने वापस बहुत बड़े स्थान माते पहुंचे और अठू IAS अफसर और IPS अफसर निकले, ताकि अगले कार्यक्रम में वहाँ स्टूडेंट्स ने अपने इन स्टेज माते बिठा सका और अब आप प्रूव कर सका कि आज जो हर्षवर्धन सिंह साहब है 20 लाख रुपया दिया है, वेस्ट नहीं दिया। तो मैं आप लोगों को उम्मीद करूं, स्कूल समिति रो मैं बहुत आभार प्रकट करूं कि आप लोग मने अटे आमंत्रित करियो और बोलन नो मौको दियो। जय हिंद, जय भारत। धरोहर ने शौकटी सांगोपांग रूप में संजोई रहा है और साहित्य रे प्रति आपरी शौक की रुचि और पोथियों प्रकाशन में आपरी महत्वपूर्ण भूमिका रहा करे। आप एक बहुत ही आभार माजी साहब ट्रस्ट की तरफ से छपवाई है, उन्होंने अब विमोचन वेणो है। तो मैं उनसे पहले अर्ज करूँ आपसे कि आप अपने उद्बोधन से और पोथी परिचय से थोड़ा परिचय कराओ और उनने बाद परम आदरणीय महाराजा धीराज जैनस श्रीमान गज सिंह जी साहब, महाराज कुमार श्री हर्षवर्धन सिंह जी डूंगरपुर, श्रीमान राणा भवानी सिंह साहब, क्षत्रिय युवक संग्रह संरक्षक भगवान सिंह साहब, रोड साहब सर, रावत श्री त्रिभुवन सिंह साहब बाड़मेर, श्रीमान पृथ्वी सिंह जी रामदेरिया, श्री प्रेम सिंह जी रानीगाम व इन कार्यक्रम में पधारियोड़ा सगला गणमान्य मेहमान। श्री रानी भटियाणी मंदिर संस्थान जसोल ले सौजन्य से प्रकाशित पोथी मायड़ भाषा रा मूंगा मोती, भक्ति काल, रीतिकाल और वर्तमान काल की डिंगल राजस्थानी कविताओं और सांगोपांग संकलन है। विद्यानुरागी और डिंगल काव्य प्रेमी ठाकुर श्री पूर्ण सिंह जी बूढ़ीवाड़ा आपकी चौखी चौंक सो इन पोथी रे माए कवि शिरोमणि भक्त महात्मा ईसरदास जी भारत, महाकवि चंद्रवरदाई, महाराजा मानसिंह जी जोधपुर, काव्य अष्टछाप कवि कृष्णदास जी, सुंदरदास जी रसखान, कवि गंग, रामचरण दास जी, संत सग्राम दास जी, संत साधुल जी, कवि पूंजा जी हड़वेचा, जोधदान जी चारण वीर रस, श्रृंगार रस, गुरुचेला, उगड़ा भाणेज, बूढ़ापेरा दुआ, विक्रम बेताल, कोटड़ा राणा बागजीरा दुआ समेत राजिया, मोतिया, चक्रिया, जेठवा, अलामणा, नाथिया, किसनिया आदि सोरठा और गुणार्थ आदि ओखाणा सामठो संग्रह कीधो। ठाकुर श्री पूर्ण सिंह जी ने घना रंग और धन्यवाद है जिको माँ सरस्वती रे खजाने ने इकट्ठो करवारी जोरदार जुगत करी। वाकई इन पोथी में मायड़ भाषा रा मूंगा मोती बोयोड़ा है। पोथी रो सांगोपांग संपादन कीधो है डिंगल रसावल चैनल रा निदेशक, बाड़मेर रा व्याख्याता और कवि दीप सिंह जी भाटी रंगा, जो वे मन संचालन कर रही है। इन वास्ते कवि भाटी जी ने घना रंग और धन्यवाद। आज इन पोथी मायड़ भाषा रा मूंगा मोती रो विमोचन महाराजा धीराज जैनस माननीय श्री गज सिंह साहब रे कर कमलों से बे रहो है। आप रो श्री रानी भटियाणी मंदिर संस्थान जसोल धाम की तरफ से घणे मान कोटिश आभार हुकुम। पोथी रे संकलन करता और संपादक दो ही सज्जनों ने घनी मोकली बधाया और शुभकामना देना चाहूँ। मने पत्यारो है कि आप इन पोथी ने जन जन रो कंठहार बन मारवाड़ री रयान संभावना रो रूप
सर्वप्रथम उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ जो हर जीव के हृदय में विराजमान है। इतना नज़दीक होते हुए भी वो दिखाई नहीं पड़ता है, हमारी चाह रहती है। उसकी विधि बहुत बताई गई है। वास्तव में अपने अंदर विराजमान परमेश्वर की को प्राप्त करने की कोई विधि नहीं है, एक ही विधि है, प्रेम। हम उससे प्रेम करें क्योंकि वो प्रेम का पूर्ण भंडार है, तो वो उनकी कृपा बरसेगी। आज का ये आयोजन शिक्षण संस्थान गुरुमन शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित मुख्य अतिथि महाराज गज सिंह जी साहब, महाराज कुमार डूंगरपुर हर्षवर्धन सिंह जी, रावत किशन सिंह जी, रावत त्रिभुवन सिंह जी, राणा भवानी सिंह जी और इससे भी पूर्व यहाँ की संत परंपरा के युवा संत नृत्य गोपाल राम जी महाराज, उन सबको भी प्रणाम करता हूँ और आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। जहाँ हम बैठे हैं वो एक शिक्षण संस्थान है। शिक्षा का कार्य इतना सरल नहीं है। किसी काल में हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित गुरुकुल परंपरा होती थी, उसमें कोई परीक्षा भी नहीं होती थी, प्रमोशन भी नहीं होता था। गुरु देखता था, पढ़ाता था और बच्चे उनके आचरण से सीखते थे, शब्दों से नहीं। और आज थोड़ी परिस्थिति बदल गई है। सारे संसार में आचरण से कोई मतलब नहीं है, चरित्र से कोई मतलब नहीं है, संस्कारों से कोई मतलब नहीं है। इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति कलेक्टर तो बन सकता है, एसपी भी बन सकता है और भी बड़े बड़े पदों पर जा सकता है, लेकिन इंसान बनाने की कोई पद्धति अभी तक इजाद नहीं हुई है। उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी है। जहां हम खड़े हैं अपने अंदर झांकें, परमेश्वर राह दिखाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, पापी से पापी व्यक्ति भी मेरी यदि आराधना करता है तो मैं उसको संसार सागर से पार कर देता हूँ। हम इतने पापी तो नहीं हैं। पाप हम सब करते हैं, हो जाता है, अपराध होता है, अज्ञान में होता है, मन और बुद्धि का मेल नहीं होता है तब होता है, अंतःकरण में कचरा भर जाता है तब होता है। तो आचरण कहाँ से ठीक होगा? और इस सब की आवश्यकता है। मैं क्षत्रिय युवक संघ का एक सिपाही हूँ, एक स्वयंसेवक हूँ। 50 साल से 10 मिनट रुक जाओ। पूज्य तन सिंह जी के द्वारा बस छोड़िए मैंने। हाँ स्थापित ठीक है। कार्य प्रणाली सामूहिक संस्कार में कर्म प्रणाली से सबको साथ में बैठा करके और शिक्षा दी जाए। दुनिया से थोड़ा दूर शिक्षार्थी कितने हैं इसकी जो वो वो उसकी प्रतीक्षा करेगा तो वह व्यापारी बन जाएगा। तो शिक्षक को कभी व्यापारी नहीं बनना चाहिए। और जब व्यापार करना शुरू हो जाता है अथवा अंदर कोई दूसरी पीड़ा को, स्वार्थ को लेकर के वो करता है तो वहाँ विनाश। महाभारत का आप लोगों ने देखी है, सुनी है, पढ़ी है। उनके कुल गुरु थे कृपाचार्य, लेकिन शिक्षा गुरु थे द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य जब से वहाँ आए हैं
यद्यपि उन्होंने बहुत शास्त्रों की व्याख्या करके उन लोगों को, बच्चों को सुधारने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ सुधरे और कुछ बिगड़े तो बिगड़े ही रह गए। क्यों? कि पीछे शिक्षक के पीछे भाव क्या है। उनका ध्रुपद से वैर था। वो बचपन की कोई बातें थी, उन्होंने जाकर के ध्रुपद से आधा राज्य मांगा कि आपने पढ़ते समय कहा था, हम साथ पढ़ते थे, कि मैं राजा बनूंगा तो तुमको आधा राज्य दे दूंगा। और वो गए तो उन्होंने कहा भाई ये तो बचपन की बातें हैं। तो वो लौट आए और मन में खार ले लिया कि इसको तो पाठ सिखाना है, और तब जाकर के हस्तिनापुर गए। इस प्रकार का भाव रखने से फिर क्या हसर हुआ आप सब जानते हैं। इस प्रकार का भाव किसी भी शिक्षक का नहीं होना चाहिए। परिवार के मुखिया ही नहीं, परिवार के सब लोगों का भी इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए, जो अपने बच्चों और दूसरों बच्चों में भेद करे। जो अपने ही बच्चों में एक को राजी रखना चाहता है, एक को बेराजी करता है, वो अपने ही विनाश को न्योता देता है। तो आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखने वाले हैं, और आज तक यदि नहीं रखा है तो अवश्य रखेंगे। और आज की इस उपस्थिति से हमको कोई प्रेरणा मिलती है तो उस प्रेरणा को संजोकर आज से ही अपने हृदय को परिवर्तन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। हम नहीं कर सकेंगे, हम खुद ग्रस्त हैं, और वो है जो मुक्त है और सबको मुक्त कर देता है। उसी की शरण में जाएं। सभी देव देवता उसी के ही रूप हैं, उन्हीं की का साकार रूप है। उनकी करो तो भी भगवान कहते हैं देवी देवताओं को जो भजेगा उनको भी फल मैं ही देता हूँ, दूसरा नहीं देता है। और ये शिक्षा की देवी माँ शारदा की हम बात करते हैं, शब्द अच्छे हैं, करनी भी चाहिए। सरस्वती की ज्ञान की देवी है, लेकिन हम सम्मान क्या करते हैं? माँ के कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं क्या? वो नहीं उतारते हैं तो ये सब पाखंड बन जाता है, और इसीलिए विद्यालयों में पाखंड फैल गया। और विद्यालयों में जहाँ पाखंड फैल जाता है, पूरे देश में पाखंड फैल जाता है। ये सबसे पहली आवश्यकता है हमारे देश की शिक्षा नीति को सुधारने की, उसको रास्ता दिखाने की। तो तब जाकर के, अभी तो पुरानी शिक्षा नीति चल रही है, जिन लोगों के हम गुलाम थे उन्हीं लोगों ने हमको ये प्रणाली दी। हमने कभी विचार नहीं किया हमारी भी कोई प्रणाली थी, और इसीलिए हम दुख क्लेश में पड़े हैं, सड़ रहे हैं, और पूरा संसार सड़ रहा है। और इस संसार के दुखों को दूर करने का काम भारतवासी का है, क्योंकि यही एक सबका गुरु रहा है, पूरे विश्व का गुरु था। और उसकी पुनर्जागरणी अपने अंदर करनी है। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। कुंवर श्री हर्षवर्धन सिंह जी डोंगरपुर राजघराने के वर्तमान महारावल श्री महिपाल सिंह जी के सुपुत्र हैं। महाराज कंवर श्री हर्षवर्धन सिंह जी का जन्म 6 जून आपने मेयो कॉलेज अजमेर से प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात आपने कला संकाय से स्नातक की उपाधि मुंबई के प्रसिद्ध कॉलेज सेंट जेवियर से प्राप्त की। आपको सन 2016 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किया गया। महाराज कुंवर श्री हर्षवर्धन सिंह जी डोंगरपुर राजनीति के साथ साथ पर्यटन, वाइल्ड लाइफ, होटल व्यवसाय का काफी अनुभव रखते हैं। आप क्रिकेट के साथ साथ स्क्वैश के भी अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। आपने अपने राज्यसभा सांसद कार्यकाल के दौरान डोंगरपुर में प्रथम रेल सेवा आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की। डोंगरपुर राशि सांसद निधि कोष से आवंटन कर
आर्थिक सहयोग कर उन्नयन किया, जो अभिनंदनीय है। आपके जीवन के उपवन की सुंदरता संस्कारों से अभिसिंचित होकर कृतित्व के सुशोभित सुमनों के मुस्कुराने में है। आपके सामाजिक समरसता भाव, स्नेह, सहयोग, सुचिता, अनुसम्मान करते हैं। आपके दायित्व निर्वहन के प्रति लग कर्मठता, समर्पण, त्याग आप में सहज प्राप्य है। सरलता आपके सीप का मोती है। आपका उत्साह, उल्लास, माधुर्य, संबल प्रदान करने वाला सानिध्य हमारी निधि है। सिवाना के प्रबुद्ध नागरिकगण श्री गुरुवंश शिक्षण संस्थान सिवाना आप श्री हर्षवर्धन सिंह जी डूंगरपुर का अभिनंदन करते हुए अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। परम पिता परमेश्वर आपको स्वस्थ रखें, दीर्घायु प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका सत सत अभिनंदन एवं आभार। गुरु महाराज श्री नृत्य गोपाल राम जी, अध्यक्ष श्री गुरुवंश शिक्षण संस्थान गढ़ सिवाना। आदरणीय बाबजी महाराज गज सिंह जी द्वितीय साहब और नृत्य गोपाल राम जी महाराज, आदरणीय हमारे संरक्षक भगवान सिंह जी रोल साहब सर, पृथ्वी सिंह जी रामदेरिया के कर कमलों के द्वारा आपको अभिनंदन पत्र सौंपा जा रहा है। मददगार और इन सरस्वती रे मां बगीचे ने संजोयो इन वास्ते आपने घना घना रंग गुड़ा गुड़ा गड़गड़ा रंग धन्यवाद है। हुकुम सिंह जी खुशी, श्री कृष्णाराम जी देवासी पूर्व सरपंच और विक्रम सिंह जी चिड़िया आप पधारो। और बाप जी नृत्य गोपाल राम जी सो आशीर्वाद लो और आप रो बाड़ा ते उपरांत मैं अर्ज करूं हाजिर जोग महाराजा कुमार हर्षवर्धन सिंह जी। महाराजा साहब जोधपुर, बाबजी हुकुम, भगवान सिंह जी रोल साहब सर, क्षत्रिय युवक संघ आपको हमारी समागम। भवानी सिंह जी गुड़ा मलानी, प्यारा ज्येष्ठ पुत्र, हमारा बचपन का दोस्त है और मैं लोग साथे स्कूल और कॉलेज में पढ़िया हाँ। रावत श्री त्रिभुवन सिंह जी बाड़मेर, श्री हमीर सिंह जी बायल, श्री कांत सिंह जी कोटरा पूर्व विधायक, और ये सब इस संस्थान वास्ते जतो प्रयास कियो, जतो यारो कम्युनिकेशन करियो, प्रेम सिंह जी यारो बहुत अच्छो प्रयास रहो है। आप सब सम्मानित मंच माफ करा जो अगर कोई नाम रह गया है तो। और आप सब हमारे सामने बराजे थका सिवाना या आसपास नागरिक, गढ़ सिवाना की भूमि संत महात्माओं की तपी भूमि रही है और वीरों की कर्मस्थली रही है। अठे हल्देश्वर, शुक्लेश्वर, कोटेश्वर, हिंगलाज माता व भीमगोड़ा पंचतीर्थ हैं। अणी भूमि पर गुरुमठ शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित गुरुमठ विद्या मंदिर जैसे आपा हाँ माध्यमिक विद्यालय गढ़ सिवाना शिक्षा का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और अन्य शिक्षक संस्थानों अनेकों जो छात्र पास किया है वे राज्य सेवा में या देश की सेवा में कार्यरत है, मतलब RAS, IAS, IPS और उद्योग क्षेत्र में भी। और मैं आप सब ने शुभकामनाएं दूं कि आगे भी अणी संस्थानों छात्र अणी संस्थान वास्ते और भी ऊंचो नाम कमाए। एक दिन हमारे पास बाबजी हुकुम रो पत्र आयो जिन्हें में लिखियो कि गुरुमठ शिक्षा संस्थान एक अच्छी संस्थान है और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो आप अगर आप चाहो तो यानी कुछ फंड दे सको।
तो वही लेटर में करीब 20 लाख रुपया मांगया। तो मैं पूरा ही 20, मैंने खबर थी कि 8 मैं अगर ये फंड दूंगा, रिकमेंडेशन है, तो मैं पूरा ही 20 लाख रुपया दिया। नॉर्मली कहीं वह हमारा MP से मैं देखे हुए कि 20 लाख मांगे तो 10 दे देना, बस खुश रहो भाई, यू नो। पर मैं तो 8 पूरा 20 ही लाख दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं ये भवन देखी ने बहुत ही बढ़िया काम भी है, और काश में और भी दे सकते हो। तो पर माल वगैरह कहीं है कि हमारे कार्यकाल में कोविड आयो, तो हमारा सब MPs रो 2 साल रो MP लैट फंड काट दियो गयो। तो करीब 10 करोड़ रुपया रो फंड मां लोगों ने नहीं मिलियो। वणियों भी काफ़ी मां लोगों ने कमी महसूस हुई, क्योंकि ये सब छोटा मोटा जो काम हुए ये ठीक सेंटर तक यानी बात में पहुंचाना बहुत मुश्किल है। मतलब कौन देखेला कि स्कूल की छत गिर रही है या कटे पानी नहीं है, तो MP लैड फंड या MLA लैड फंड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है। तो 2-3 दिन ही ब्याज मैंने, क्योंकि अब तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे, फंड मिलेगा आपको। नेत्रहीन स्कूल चलती थी, तो मैं अक्सर वहीं रास्ता जाता था, तो वहाँ हाल तो सबसे पहले हमारा राज्यसभा MP बनवाने बाद में सबसे पहले ब्लाइंड स्कूल ने मैं 50 लाख रुपया दिया। तो एक तो गर्ल्स हॉस्टल और किचन और डाइनिंग हॉल वास्ते मैं और भी देना चाहता तो अपन क्या है कि 50 लाख एक ही संतान, आप 50 लाख को ज़्यादा एक टाइम में नहीं दे सको। और मैंने बड़ी खुशी हुई। हमारे कार्यकाल में मैं ज़्यादातर हमारा फंड शिक्षक संस्थान ने दिया है। तो मैं कि भाई सीसी सड़क तो नहीं और 4 दीवारी भी ठीक है, बट मैंने तो आपको सॉलिड कंस्ट्रक्शन हुए, या पानी टंकी हुए या क्लासरूम या सामुदायिक भवन, तो मैं ज़्यादातर वणी में हमारा फंड दियो। और आज हमारे ख्याल मैं कई जगह फंड दिया पूरे राजस्थान में, पर आज मैंने यो काम देखी ने बहुत प्रसन्नता हुई। और मैं जटकट भी फंड दिया वणी में, हमारे ख्याल तो एक सबसे बेहतरीन काम आपने अठे व्यो है। हमारे मैं और मालवारी भाषा है वागड़ी, तो यो गुजरात रे बॉर्डर समीप है, तो गुजराती जूझ है वागड़ी ने। वागड़ी से डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोले। तो मैं हमारे कार्यकाल में जो हमारा दादू साहब मारवाल साहब लक्ष्मण सिंह जी बोलता था, मैं वागड़ी में भाषण देते, क्योंकि मारो जन्म मारो ननियाल बीकानेर है, तो मैं आज यो मारवाड़ी में भी बोल सका, गुजराती में भी बोल सका। मैं ख्याल मारे 6 साल के कार्यकाल में मैं मारवाड़ी में भाषण नहीं दो, यो पहली बार है कार्यकाल के बाद। मैं तो आप सब मैंने अठे बुलायो, अतरो प्रेम और स्नेह आपे मारे तरफ आप प्रकट करियो। मैं आप सब अपने वास्ते काम करवा वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़जान राज मलोत कल्लो बिना धड़ धड़ छड़ धड़ जपता हता नित जोग मैया ध्रुजवा मंडती धरा धन धन राज सुधान धरती वीर भौम वसुंधरा जी वीर भौम वसुंधरा एण वो वीर भौम वसुंधरा में आप रो घणे मान स्वागत, आप घणो पंथ करन पधार्या। ये बात है आपने घना रंग है, धन्यवाद है। कार्यक्रम रो अगलो पायदान मैं अर्ज करूँगा हिजनेश महाराजा आदर जोग गज सिंह जी साहब, क्योंकि आप अपने उद्बोधन से लाभान्वित कराओ। और मैं अर्ज करूँ कुंवर पूज्य श्री नित्य गोपाल राम जी महाराज, पूज्य श्री भीमगिरी जी महाराज, महाराज कुमार साहब हर्षवर्धन सिंह जी डूंगरपुर, श्री भगवान सिंह जी रोड साहब धर सत्य युवक संघ, भवानी सिंह जी, ठाकुर कान सिंह जी कोटड़ी, राहुल किशन सिंह जी जसोर, रावत त्रिपुवन सिंह जी और सभी सरदार
शिवानंद सरदार परम पास स्कूल इन्हें देखने मैंने बहुत ही खुशी हुई है। और वो भी ऐतिहासिक पारा में जो शिवानंद पाड़ जो मैं चाहूँगा कुछ कोशिश है कुछ मरम्मत करने वास्ते त्रिशूल राहुल साहब भी साथ दे रहे हैं वो करना था। और अटे महाराज उमेश सिंह साहब भी बहुत पधार था पहले ज़माना में शिकार में। और आप सबको बहुत ही गहरा संबंध राखियो है इन वास्ते इन स्कूल में देखने खास करने मैंने बहुत ही खुशी हो रही जो टाबर निकलिया है आगे जान अच्छो कार्रवाई करियो है अच्छे स्तर माथे पहुँचा है उन्हें बहुत ही खुशी है। और मैं पूरा विश्वास है कि अटे और भी अटे वाला जो सीखा हूँ जो महाराज के आशीर्वाद से आगे बढ़ेगा। मैं महाराज कुमार साहब ने बहुत धन्यवाद दूँ आप आभारी हूँ जो आप बताए हमारे एक पत्र माथे एकदम आप काम कराए हो। और आज हमें भी खुशी हो रही है तो देखने के जो हमारा जो सांसद कोशुम और जो भगवान सिंह जी के हो कि आज शिक्षा केवल अपने आप ने फिक्र आगे बढ़ाना उन माते जोड़ देवे वो नहीं कि आपने इंसान बनावे कि आप समाज के लिए अपने देश के लिए अपने धर्म के लिए आप कहीं कर सको। तो अपने बहुत जरूरत है कि शिक्षा के साथ है जो इंसान बनाना आदमी ने होने चलना चाहिए। आज परंपरा है अपने सच्चे धर्म की और इन वास्ते इन तरह का कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है। और इन लारे शिक्षा और मैंने आज याद करूँ जो अपना काम आगे बढ़ा रहा है बहुत ही हुई आज। और अटे इतना दूर सब लोग बता रहे आपने भी बहुत धन्यवाद दूँगा क्योंकि लेकिन मैं आपके पास समझ सका छोटो काम है सब छोटो काम नहीं है वो बड़ो काम है। इन कहेंगे कि एक मैसेज आवे लोगों ने एक धार्मिक और शिक्षा रीति जो अपने कड्डो चाहिए उन्हें एक मिसाल जावे लोगों को कि अपने साथ मिलने जैसे भी शिक्षा स्थल है इन्हों मदद करना चाहिए। महाराज कुमार साहब क्यों क्या खास करना अपना कोष शिक्षा विभाग में गए हो मैं भी काफ़ी शिक्षा संस्थान में जुड़ा रहूँ। मैं कॉलेज जो पास नहीं BJ स्कूल और जो अपना खुद स्कूल गर्ल्स स्कूल महाराज नाम राजमाता साहब ने नाम है वो बनाया राजमाता कृष्ण कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल आज उनका नंबर 1 नंबर है राजस्थान में तो गर्ल्स स्कूल में। और आज हमारे शिक्षा में हमारी महिलाओं ने आगे लाना बहुत ही आवश्यक है। इनमें हमारा समाज न रह गया है पूरा समाज आगे आ गया है क्योंकि हमारे महिलाओं ने आगे नहीं आने दिया लेकिन जगह जगह लड़काओं भी ज़्यादा मार्क्स ला रहा है आगे बढ़ रहा है। और हमारा जो युवा है थोड़ा अपना थोड़ा डर लग गया हमारे महिला पहना दो हॉस्टल चलावा एक देसुरी में जो ग्रामीण लोग रह रही चालू है ग्रामीण लड़कियाँ रह रही और एक केरू में कुछ भी महाराजा हनुमान सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ हूँ ये 2 हॉस्टल चल रहा है। और उन्होंने भी जो गरीब और जो ग्रामीण लोग टाबर बने हैं और आगे बढ़े हैं। हमारा में अटे जो महाराज पधारिया 12 पधारिया अटे जो जमायो आप लोग परंपरा चालू रखे हुए परंपरा बहुत लंबी है और इनमें
मैं रहवासा हूँ इन टी गाँव राजस्थान में पधारिया हमारी गुरु परंपरा ने पूरी करने वास्ते और श्री आचार्य रामानंद जी आचार्य पीठ रहवासा जिला सीकर जो अपने उत्तर भारत में सनातन धर्म ने साहिब ब्रह्म जी गुरु महाराज और हमारे शिष्य भगवान दास जी महाराज आज जो गुरु महाराज इन गढ़ सिवाना में 1825 में जमाया और आप परंपरा आगे चलाई। हमारे जो आगे यहाँ पर शिष्य भैरव राम जी गुरु महाराज, श्री सताराम जी गुरु महाराज, श्री मंचा राम जी गुरु महाराज और श्री अभय राम जी गुरु महाराज और अब हमारे सामने बीच में नित्य गोपाल राम जी महाराज विराजे। तो मैं आपने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि आप धार्मिक काम और साथ साथ शिक्षा का काम कर रहे हो और जो मान्य सभा ने आप याद करे आते मैंने बुलाया उन्हें वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने बताया आप ने मैंने बहुत बहुत खुशी हुई है और इन कार्यक्रम का जो आयोजक है उन्हें मैं धन्यवाद दूँ और इन स्कूल में जो कर्मचारी चलाने वाला है उन्हें भी मैं बोला दूँ कि अच्छी पढ़ाई शिक्षा कराओ और अपने टॉपर आगे बढ़ाओ। जय भारत, जय चामुंडा। पूज्य गुरुदेव गोपालानंद जी महाराज के चरणों में सादर वंदन नमन। भीम जी महाराज के चरणों में सादर वंदन नमन। आज विद्यालय के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि तो मारवाड़ के माननीय विजयजयनेश महाराज श्री गज सिंह जी, बागड़ परीक्षा से मेरे मार्गदर्शक पूज्य भगवान सिंह जी, रावल कृष्ण सिंह जी जसोल, राणा भवानी सिंह साहब, घोड़ा महारानी रावत त्रिभुवन सिंह जी बाड़मेर, श्री चक्रवर्ती सिंह जी राठी, हर्षवर्धन सिंह जी जसोल, कान सिंह जी कोटड़ी एवं बाड़मेर बालोद्रा जालौर और सुवर्ण क्षेत्र से स्थानीय देवरूपी नागरिक आप सभी को गुरुवंश विद्यालय लोकार्पण में पधार कर कार्यक्रम को सुशोभित किया। मंदिर एवं समस्त सिवाना की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग इस संस्था के साथ में हमेशा बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अध्यक्ष महोदय की आवश्यकता से आज्ञा से कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। बाहर से जो भी पधारे हुए हैं उनसे विशेष विनती है कि वो प्रसाद लेके जाएं और इस कार्यक्रम में जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। किसी को तकलीफ हुई है तो क्षमा करें, मेहमानों से भी विशेष। और जिस प्रकार अपन गांवों के अंदर पुरातत्व जो बेरा आता है कि बावड़ियों होती एक जगह रखवाली करो कि नहीं करो, तो मंचा सिंह जितने विराजोड़ा है ये हमारा पुरातत्व विभाग है और जो इनके साथ में हम अगर जुड़े रहेंगे, इनका आशीर्वाद हमें अगर मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पे हमारा कल्याण ही होगा और उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ।